आने वाले टाइम में आपको पढ़ाई के साथ कुछ आपको एक्स्ट्रा टैलेंट साथ में इस्तेमाल करना पड़ेगा एज ए जॉब के लिए, मान लो जो भी है, क्योंकि आज हमारी फ्यूचर में जो भी गवर्नमेंट सर्विस आ रही है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की है, सेंट्रल गवर्नमेंट की है, हर एक में गेम्स के पॉइंट है, चाहे एनसीसी है, चाहे गेम्स बहुत सारी है। अगर आपने भगवान को टैलेंट दिया है उसका इस्तेमाल करो। मेरे को मानसिक रूप से कमजोर कोई दिक्कत नहीं है, शारीरिक फिट कोई दिक्कत नहीं। वो तो पढ़ाई में बहुत पीछे रह रहे हो पढ़ाई में, लेकिन मानसिक और जो शारीरिक बहुत तगड़ा हो आपका, अपने टैलेंट का सही से इस्तेमाल करो, अपनी प्रतिभा का। या मेरे में पढ़ाई में अच्छा है। आज बड़ी खुशी हो रही है कि मैं अपने गुरुजी के स्कूल में पहली बार आया हूँ। इनसे मुलाकात एक बार बीच में हुई हमारी, लेकिन मैं ऑन ड्यूटी था, नहीं मिल पाते, समय कम रहा था। आज बार बात किया, पुरानी यादें ताज़ा हो गई जो मैं पढ़ाई करता था। 20-22 साल पुरानी यादें हो चुकी है वो। लेकिन आज इस बचपन है, आपका कद जितना मर्जी बड़ा हो जाए, आपके पैर हमेशा जमीन पे रहे। ये जिंदगी का अध्याय है। और ये नहीं कि मैं बड़ा बन चुके, गुरु नहीं रहा मेरा, नहीं, मेरा आज भी गुरु जी है वो मेरे से बड़े हैं, उन्होंने मेरे को सिखाया तो मैं बन पाया, उन्हें कुछ सिखाया तो मैं इस काबिल हो पाया कि आज के साथ खड़ा हूँ मैं। और आप भी बहुत बड़े बनोगे इंसान, ऊपर कोई आरएस बनेगा, कोई पटवारी बनेगा, कुछ भी बनोगे आप, आईएएस भी बन सकते आप में से बहुत सारे बनेंगे भी। लेकिन याद रहे वो पल मैं बैठा कहाँ पे था। अगर आपने नीचे पैर छोड़ दिए, कद बड़ा हो गया, तो एक ना एक दिन बंदा जमीन से गिरता जरूर है, जो अपने पैर छोड़ता है जमीन से। कद बहुत बड़ा जाए, आपके पैर हमेशा जमीन पे रहे। दूसरा, ये स्कूल बधाई के पात्र है कि आपका एक खिलाड़ी जिसने स्टेट में बहुत सारे मेडल लिए हैं, और मैं गुरु का योगदान मानता हूँ कि गुरु की पढ़ाई के साथ साथ में इनकी गेम के प्रति स्पिरिट है, बहुत लंबा जुड़ाव गेम के इनके साथ। इनके भाई साहब भी है जो कोच है हैंडबॉल के, गवर्नमेंट टीचर है। ऐसा स्कूल जब वो ज्ञान के साथ साथ एक गेम के प्रति जोड़ रहा है तो आप बड़े भाग्यशाली है। जोरदार क्लैपिंग। प्रतिभा का हमेशा सम्मान हो। आप में से एक विद्यार्थी निकल के आज एक मेडल लेके आए, कल में से बहुत सारे और भी आएंगे, आप में से बहुत सारे और भी आएंगे, आगे आएंगे। आज एक आएगा, 10 आएंगे। अपना टैलेंट पहचानेंगे, जो करना चाहेंगे वो। तो सोचते हैं कोई नहीं, पढ़ाई कर लिया, स्कूल कंप्लीट हुआ, जाके सोते हैं, टीवी देखते हैं। सबसे बड़ी बीमारी में आपके सामने मानते हैं मोबाइल है। उसको छोड़ दो, वही गेम ग्राउंड में खेलो, आपको फायदा भी देगी और आपको जिंदगी में कामयाबी बनाएगी। सिर्फ एक मोबाइल गेम छोड़ दो। आप स्कूल में बैठे हो, सच बताना मेरे को, कितने बंदे मोबाइल में गेम्स खेलते हैं? हाथ ऊपर करो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, सच बोलो। एक भी नहीं खेलता। हाथ ऊपर किया है, लक्ष्मी का पूरा हाथ ऊपर, समाज क्यों नहीं? कोई नहीं, भी खेलते हो, हम भी खेलते थे, कोई बात नहीं है इस बात नहीं। ईमानदारी की कोई चीज है, अब कोई दिक्कत नहीं है। 90% खेलते मैं मानता हूँ, 90% ना करो हाथ ऊपर होगी। मेरा बेटा बेटी भी है, मेरा बेटा 8 साल का, बेटी 10 साल की है, लेकिन गेम को टच नहीं करते, वो ना करने देता हूँ मैं। ग्राउंड जाओ मैं बोलता हूँ, ग्राउंड आते भी हो। 8 साल उम्र है, 10 किलोमीटर भागता है बेटा मेरा, बेटी भागती है, उससे छोटे बच्चे भागते हैं, वो बहुत बड़े हैं। लेकिन लगन लगी हुई है। अगर आपकी लगन मोबाइल गेम में लगी है, वो कौन सी गेमें है, फायरिंग पार्टी और वो क्या चलती रहती है, पबजी वगैरह बहुत सारी है, देखती क्या वो दिमाग को स्ट्रेस, कितना आंखों को कितना नुकसान। सबसे बड़ी कमाई होगी आंखें हैं, उनको नुकसान देती है वो। और वही जब ग्राउंड में पसीना बहाओगे, आपका तंदुरुस्ती आएगी, शरीर आएगा। सबसे बड़ी कमाई शारीरिक रूप आपका शरीर मानता हूँ मैं। अगर सही सलामत खड़ा हो तो मैंने मेहनत की है, तो शायद सही खड़ा हूँ आज मैं इस उम्र में भी। सबसे बड़ी कमाई आपकी शारीरिक है, इसको कमाओ, आपको जिंदगी भर ये काम देगी, जिंदगी भर से बुढ़ापे तक काम आएगी आपके। इसलिए मोबाइल गेम छोड़ के ग्राउंड गेम में आओ, अपने को जोड़ो ग्राउंड से। अब प्रशिक्षण के दौरान बहुत सारे युवा प्रशिक्षण मेरे से ज्ञान लेते हैं, प्रशिक्षण लेते हैं, तो मेरे साथी सहयोगी रूप में आप ही बच्चों को तराशने के लिए मिले। हमारे नेशनल प्लेयर एनएस कोच मुकेश जी मेरे साथ पूरा, उनका वेलकम कीजिए। आपको उनको शायद भी अकेडमी ज्वाइन के 9 महीने हुए अभी। अगर 9 महीने परफॉर्मेंस देखो ना स्टेट की मेडल्स की, तो मैं मुकेश जी से निवेदन दूंगा कि आपको एज ए स्पोर्ट्स एथलीट के नाते जो अचीवमेंट्स रहे हैं और आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, मुकेश जी।
तो सभी को जय। आवाज नहीं आई। सभी को जय। संस्कार स्कूल ने जितना मान सम्मान दिया उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। मैं NIS क्वालिफाइड कोच नेशनल प्लेयर मुकेश चौधरी। तो मुझे 6 नेशनल पार्टिसिपेट कर सका हूँ, 17 मेरे गोल्ड है स्टेट में। एवरग्रीन अकेडमी करवा रहा हूँ। तो उपलब्धियों की बात की जाए तो आपको ज्ञात होगा कि यहाँ अपने राजस्थान पुलिस के साथ SSC GD और आर्मी के बैच चलते हैं। 2023 में जिनका फाइनल सिलेक्शन हुआ है, 150 बच्चों का फाइनल सिलेक्शन हो चुका है इसमें। जिनमें स्पोर्ट्स की बात की जाए तो छोटे स्कूल के बच्चे हैं, बड़े कॉलेज लेवल के बच्चे हैं, और जो आर्मी की तैयारी करते हैं, जो एडवांस लेवल है उनका, वो भी यहाँ पे स्पोर्ट्स करते हैं। और मॉर्निंग और इवनिंग में दोनों टाइम प्रैक्टिस की जाती है। और जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी का जो जिम्मेवारी सर ने सौंपी है वो बखूबी से मैं निभा रहा हूँ। और धन्यवाद करता हूँ सर का कि छोटे से कस्बे सूरतगढ़ में छोटे बच्चों को, बड़ों को निखारने का मुझे जो जिम्मेवारी सौंपी है, इनका धन्यवाद करता हूँ मैं। आपको याद होगा कि सरकार द्वारा विभिन्न समय पर जूनियर नेशनल, सीनियर नेशनल, इंटर डिस्ट्रिक्ट नेशनल, अंडर 23 नेशनल, स्कूली गेम्स, ये विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती है। इसमें जो एवरग्रीन एकेडमी के जो परफॉर्मेंस रही है वो काफ़ी अच्छी रही है। डिस्ट्रिक्ट में 26 स्वर्ण पदक, 8 रजत और 4 कांस्य पदक के साथ अब तक 38 पदक प्राप्त कर चुके हैं 2023 में। जो 67वीं जिला स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता हुई थी, साइकिलिंग और एथलेटिक्स, इन दोनों का खिताब है जो एवरग्रीन एकेडमी ने हासिल किया है। जिले में से पूरे टॉपर रहे हैं। और 4 बच्चों का अभी जो टॉप में 15 से लेके 20 अक्टूबर तक जो चल रही है एथलेटिक्स प्रतियोगिता, उसमें अपने आप को रिप्रेजेंटिंग कर रहे हैं, गंगानगर जिले को रिप्रेजेंटिंग कर रहे हैं। जिसके साथ साथ 22 बच्चों का राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चयन हो चुका है और अपने आप को राज्य प्रतियोगिता में रिप्रेजेंट कर चुके हैं। और 4 खिलाड़ियों का जो राष्ट्रीय स्तर पर चयन हो चुका है वो भी जनवरी में आयोजित होगी, वो अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए राजस्थान को। तो उपलब्धियां निरंतर इन पदकों के साथ तालिका बढ़ती रहेगी। और छोटे छोटे बच्चे जो ग्राउंड में, जिनकी संख्या 70 से 80 के करीब है, और पेरेंट्स उनको छोड़कर जाते हैं और शाम को लेके जाते हैं, उनका कंटिन्यू एक रूटीन होता है। अब आपका भी सवाल होता है कि हम सर स्पोर्ट्स क्यों करें, उसमें क्या फायदा है? तो सबसे बढ़िया फायदा है कि कोई भी कार्य कर लो, अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो कुछ भी आप कर सकते हो। ज्यादा उदाहरण ना दे सकूं तो एक हमारे पास 9 साल की गुड़िया आती है, वो ना तो सुन सकती है और ना वो बोल सकती है। मैं इशारों से ही समझाता हूँ ऐसे करना है, ऐसे करना है। तो जो नए बच्चे आते हैं तो वो हम दोनों को देखते हैं कि आपस में क्या बातचीत कर रहे हैं। उसने भी कल जो 400 मीटर की प्रतियोगिता हुई उसमें 3य स्थान हासिल किया था। तो स्पोर्ट्स एक्टिविटी करने का यही फायदा है कि आप कंटिन्यू रूटीन में रहते हो, आपका एक शेड्यूल फिक्स होता है कि सुबह मुझे उठ के ग्राउंड जाना है, ग्राउंड आने के बाद में मुझे स्कूल के लिए रेडी होना, मेरा टिफिन पैक होगा, उसके बाद शाम को मेरी 2 बजे छुट्टी हो जाती है, 3 से 4 या 5 तक मेरा रेस्ट करना है, उसके बाद फिर मेरा ग्राउंड होगा, शाम को आते मेरे को स्टडी करनी है। एक कंटिन्यू रूटीन होता है। आप उन चीज़ों से खाने पीने का भी आप ध्यान रखोगे, अपने ड्रेसिंग सेंस का भी ध्यान रखोगे, जो उठने बैठने का तरीका है, बॉडी एक्टिवनेस रहेगी। अब आप ग्राउंड नहीं जाते हो तो ठीक है, कई पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो टाइम से उठ जाते हैं, लेकिन कई लेट उठते हैं। ग्राउंड का 15 मिनट रहेगा, जल्दी जल्दी तैयार होके भागते हैं, तो उससे शरीर एक एक्टिव होता है। 15-10 दिन आपको दिक्कत आती है, उसके बाद में कंटिन्यू रूटीन रहता है। और जो स्टेट प्लेयर होते हैं उनको भी सरकार द्वारा जो स्कॉलरशिप मिलती है वो मिलती रहती है। और जो नेशनल में जिनका मेडल है, राज्य सरकार में 54 भर्तियां ऐसी है जिनको 2% स्पेशल आरक्षण है। अगर आपका नेशनल में मेडल है तो आपको 54 भर्तियां होगी, उनमें 2% अलग आपका कोटा होगा। तो मैं भी एक छोटे से कस्बे से निकला हूँ। 2015 में मैंने जूनियर नेशनल खेला था, 2016 में फिर मेरा जूनियर नेशनल था, 2018 में मेरा खेलो इंडिया में सिलेक्शन हुआ था, 2019 में ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी खेला, फिर 20 में ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी खेला। काफ़ी गोल्ड है। और छोटी उम्र में मैंने गेम करना स्टार्ट कर दिया था। 12 की एज में मैंने गेम्स 2012 में मैंने रिप्रेजेंट किया था राजस्थान को, जब मेरी उम्र मात्र 13 साल की थी। अंडर 14 में खेला था मैं। 2020 लास्ट में मैंने गेम ड्रॉप आउट कर दिया था, कुछ फैमिली कंडीशन थी। और 6 मैंने नेशनल कैंप अटेंड किए हैं।
जो ऑल इंडिया में सबसे टॉप प्लेयर होती है उनको ऑल इंडिया कैंप मिल गया। अब निरंतर जो मेरी सेवाएं हैं मेरी ग्रीन अकेडमी में चल रही है। और सर ने वैसे तो अपनी उपलब्धियाँ गिनाई थी, हमने भी बता दिया। तो आप भी निरंतर इस अकेडमी संस्कार परिवार के साथ साथ अकेडमी में जुड़ सकते हैं। धन्यवाद सभी का। धन्यवाद जी। अब मैं सौभाग्यशाली मानता हूँ आपको कि आप इस स्थान में बैठे हैं जिसमें आपको हर एक चीज़ मिल रही है। एज ए ज्ञान की उपलब्धि के साथ में एक गुरु जी का दिशा निर्देश, जो लंबा एक्सपीरियंस है उनका बहुत ज़्यादा। अब उनसे मैं पढ़ चुका हूँ, मेरे को सर्विस के 20 साल हो गए हैं, तो एक्सपीरियंस कितना गुरु जी को मान लो। मैं उनसे पढ़ाई कर चुका हूँ, मेरे को सर्विस करते हुए रिटायरमेंट हुए टोटल 20 साल हो चुके हैं। इतना लंबा एक्सपीरियंस गुरु जी का भी साथ में है। बाकी जो सहयोगी टीचर है, क्योंकि यार ये काबिल तारीफ पूरा सहयोगी ग्रुप बनता है तब बनता है। अब परिवार का सहयोग है, आपके स्कूल स्टाफ का सहयोग है, तब एक जो मंजिल को पाने वाला लक्ष्य जो टारगेट है, एक हस्ती तैयार होती है। तो मैं इस अचीवमेंट्स के लिए, स्कूल के जो अचीवमेंट्स आपके बहुत सारे मेडल्स ने गिनाए, हैंडबॉल में कई स्टेट मेडल्स प्लेयर भी हैं। मकसद से और बात करूँगा कौन कौन सी उपलब्धियाँ आपके पास है। तो मैं संस्कार स्कूल के गुरुजी श्री बहादुर सर को पूरी तहे दिल से बधाई देता हूँ कि आप और बच्चों को तराशिए और इन्हें एक बड़े लेवल तक एज ए ज्ञान के लेवल पे और या एज ए स्कूल या खेल के लेवल पे आगे लेके जाएं। तो गुरु जी को इस उपलब्धि के लिए बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद कोच साहिबान का, मुकेश सर का। अब आप लोगों ने इनको सुना, 2-3 खास बातें नोट करने वाली है। एक तो हम लोग बहुत बार एक बहाना लेते हैं और वो यूनिक बहाना है ऑल ओवर वर्ल्ड के सभी लोगों के लिए कि जी आप लोग पीछे क्यों रह गए। उसके लिए अपने पास बहाने होते हैं, समय नहीं मिला, लाइट नहीं थी, मेरे घर में सुविधाएं नहीं है, घर वालों ने मुझे किट नहीं ला के दी, शूज़ नहीं है, फला नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं। लेकिन एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल आपके सामने खड़ा है कि जब 18 वर्ष की आयु में आर्मी ज्वाइन करने के बाद उनको पता चला कि गेम्स क्या है और गेम में हाथ डाला, अपनी लगन के साथ मेहनत की और छठे महीने ही इंटरनेशनल यानी इंडिया को रिप्रेजेंट करना कितना बड़ा काम होता है। और अपने पास में एक छोटी सी सुविधा की कमी आ जाए तो हम उसके लिए बहाना ढूंढ लेते हैं। आपके सामने छोटी सी उम्र के अंदर मुकेश सर खड़े हैं। आप लोग पहली बार जिला स्तरीय खेलने गए, सिल्वर मेडल आया, खूब हुआ किया, स्टेट खेल लिए और बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे होते हैं, मैंने देखा है पिछले 20 साल से गेम्स के लिए भी काम कर रहा हूँ पढ़ाने के साथ साथ। एक बार स्टेट सिलेक्शन हो गया, उसके बाद घर आके सो जाते हैं कि बस अपने तो बहुत खेल लिए, स्टेट खेल के आए। और आपके सामने खड़े हैं कि 6 बार इंडिया कैंप अटेंड करना। इंडिया कैंप अटेंड करना बहुत बड़ी बात है। हम लोग तो वहीं संतुष्ट हो जाते हैं जहां पर इंडिया कैंप अटेंड करने वाली जो लिस्ट होती है ना, अटेंड नहीं करवाया जाए, लिस्ट में नाम आ जाए 25 में, उसमें से 9 बार निकालते हैं, उनमें घर आ गए तो भी ये कहते हैं अपना नाम तो आया था। तो कहने का तात्पर्य हम लोग एक चीज ध्यान रखो, सुविधाओं का रोना कभी नहीं रोएंगे अगर हमें कामयाब होना है। तो अगर सुविधाओं के पीछे भागेंगे तो मुझे नहीं लगता कि गुरप्रेम सर या मुकेश सर इतने बड़े मुकाम पर पहुंच पाते। अगर गुरप्रेम सर की बात की जाए तो सुविधाएं की तो बात ही छोड़िए, इनको पता ही नहीं था गेम क्या होता है। लेकिन जिस दिन पता चला उस दिन ऐसा पकड़ा कि अब वो छूटने का नाम ही नहीं ले रहा है। और ये होता है समर्पण। मैं कहता रहता हूं, आपको प्रेम सर ने भी अभी कहा कि सबसे पहला आपको किसी भी क्षेत्र में कामयाब होना है, चाहे वो गेम है, चाहे वो आपकी स्टडी है, चाहे वो आपका बिजनेस है, चाहे वो सामाजिक व्यवहार है, डिसिप्लिन सबसे पहली जरूरत है। अगर आप अनुशासित नहीं हैं तो आप उस क्षेत्र के अंदर कामयाब नहीं हो सकते। ये पहला काम है। और आखिरी कड़ी है उसी लाइन की, समर्पण। जब आप जुट गए, डिसिप्लिन में हो, कर्तव्य का पालन कर रहे हो, तो आपको उसके प्रति समर्पित होना पड़ेगा। पिछले स्पोर्ट्समैन जो यहाँ रह रहे हैं, हॉस्टल में रह रहे हैं, खड़े होना। स्पोर्ट्समैन अभी यहाँ 1-2 बैठे हैं, मुकेश, रमेश, हाँ ये हॉस्टल जो भी है, नवीन, भव्य भी होगा।
मैं बताऊं प्रेम सर, ये मुकेश और रमेश दोनों लड़के मेरे पास में पिछले 6 साल से, बेटा 7 साल से, 6 साल से रह रहे हैं। और पिछले 5 साल और अभी पीछे के 3 महीने निकाल दीजिए, यानी 5 साल और 9 महीने की बात की जाए तो मुझे ये ध्यान रखना पड़ता था कि इनको सुबह उठाना है, ग्राउंड में भेजना है, क्लास में भेजना है, तैयार टाइम पे होंगे कि नहीं होंगे। और मैं बड़ा गर्व के साथ कह रहा हूँ और स्पेशली इस बात के लिए धन्यवाद दे रहा हूँ मुकेश सर को कि ये काम उन्होंने बदलाव किया है। मैंने बहुत प्रयास किए, इतना बड़ा बदलाव नहीं कर पाया कि अब पिछले 2-3 महीने से सुबह सुबह मुझे रमेश उठाता है, मेरे को नहीं सोचना पड़ता, उनका उठना एकदम खड़ा है। वो उठ के प्रैक्टिस के लिए जाता है ना, तो बाहर का गेट है, थोड़ा सा आवाज करता है गेट को मोहल्ले को उठाने के लिए, क्योंकि लोहे का है। वो जैसे ही गेट बजता है मेरी आंख खुलती है और बहुत बार मैडम कहते हैं कि देखो कौन है। मैंने कहा कोई नहीं, अपना खिलाड़ी जा रहा है, जाने दो। बोले आपको कैसे पता? मैंने कहा 4:30 हुए हैं तो रमेश ही जा रहा है, वो ना कोई आया है ना कोई गया है। और ये बहुत अच्छी बात है। मुकेश सर ने मेरे से बात की थोड़ा टाइम पहले, रमेश ग्राउंड में जाने लगा तो मैंने इसको टोक दिया, मैंने कहा जी नहीं जाना है दोनों टाइम। तो मुकेश सर ने मुझे कॉल करके कहा कि सर इसको दोनों टाइम आने दीजिए। अब मेरे लिए उतना ही काफी था। क्यों था? क्योंकि मुझे पता है अब वो जहां जा रहा है वहां पर उसका ध्यान रखा जा रहा है, अब उसके पीछे भागने की जरूरत नहीं है। वहां पर जो गुरु है, वहां पर जो सर है, उनकी नजरें भी उसके ऊपर है। तो उसके बाद मैं आश्वस्त हो गया, मैंने कहा अभी गलत रास्ते पर नहीं जाएगा। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या अभी आपकी जो उम्र है, जो 9th क्लास से 12वीं क्लास के विद्यार्थी हैं, उनके लिए सबसे बड़ी समस्या एक ही है, उनको बुरी चीजें आकर्षित करती है। क्योंकि अच्छे और बुरे में फर्क करना नहीं आता। मैदान में गए, वहां पर गलत दोस्त है ना, वो ज्यादा अच्छे लगेंगे। गुरु डांटेगा तो वो बुरा लगेगा। गुरु ने कह दिया कि आज क्रॉस कंट्री लगानी है, मानक से जाके आना है, अरे ये क्या बोल दिया। लेकिन साथ में खड़ा दोस्त है जो भटकाने वाला है, वो बोला चिंता मत कर, बाहर अपना दोस्त खड़ा है बाइक लिए हुए, अपने बैठेंगे आगे उतर जाएंगे। गुरु वाली बात अच्छी नहीं लगेगी, उसके वाली ज्यादा खींचेगी। तो अभी इसी वक्त बेटा इन लोगों के आने से मुझे लगता है जब मैं इंस्पायर हो रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं है। अभी तक तो मैं भी सीख रहा हूँ, सिखाने लायक वही नहीं हूँ पूरा तरह। तो इनके अनुभव आज आप लोग इन अनुभवों को अपने साथ लेकर जाएं और अपने जीवन में उतारें। तो मुझे एक बात बता दो आप लोग, अगर जीवन यापन करना हो, सिर्फ जीवन यापन करना है, तो आपके सामने गुरप्रेम सर खड़े हैं। मैं इनका बता दूं बैकग्राउंड, इनको सर्विस करने की भी जरूरत नहीं थी। आज एकेडमी में सुबह जल्दी उठ के रात को लेट तक बच्चों के साथ बच्ची करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ईश्वर की दया से अच्छी जमीन है, अच्छा पारिवारिक बैकग्राउंड है, अच्छा पैसा है इनके पास में, तो फिर क्या जरूरत है बच्ची करने की। एक बढ़िया वो पंजाबी मुंडे हैं, बुलेट रखे और पटाखे बजाए और घर चले जाए बस। लेकिन नहीं, इन्होंने कभी अपने पारिवारिक जो स्ट्रॉन्ग आर्थिक बैकग्राउंड है उसको दिखाया ही नहीं। इन्होंने कहा जो करना है मुझे करना है, और यही इंसान को महान बनाता है। NIS कोच है, 6 गोल्ड मेडल है, और पता नहीं स्टेट और नेशनल के गोल्ड तो काउंट ही नहीं किए जाएंगे। और मुझे पता है कि मुकेश सर आपके सामने खड़े हैं, इनको ऑफर आए होंगे, नहीं आया तो मैं देता हूँ ऊपर 25, 30, 50 हज़ार रुपये महीने का, कहीं भी कोचिंग करवाएं, बस 4 घंटे कोचिंग करवानी है। उनके साथ मिट्टी में मिलने की आवश्यकता ही नहीं है, और वो भी अच्छा ट्रैक सूट पहन के जाना और निर्देश देने। लेकिन नहीं, उन्होंने डिफरेंट रास्ते को चुना है, और यही इंसान को दुनिया से अलग बनाता है। और आप लोगों को भी इनकी तरह अलग बनना है, तो ये डिसिप्लिन, समर्पण, सहयोग, ये सभी आपको सीखना होगा। और अभी आपके सीखने की उम्र है ये चीज। अभी रास्ता जो पकड़ लिया ना, और अगर आप ये सोचते हो ना कि टाइम बहुत बड़ा है कर लेंगे, बाद में कुछ नहीं होने वाला। एक बार जिस रास्ते पर चल दिए फिर वो परमानेंट होता है, बदला नहीं जाता है। बुरी आदत अगर आपके अंदर लत लगी ना, तो उसको छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैंने बहुत सारे युवा पीढ़ी के बच्चे देखे, नशे की लत में आ जाते हैं, घर में उनको बांध दिया जाता है, वो घर वालों को गालियां देते हैं, खुद को नुकसान पहुंचा लेते हैं, लेकिन उस लत को छोड़ पाना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। और किसी को अगर अच्छाई का नशा लग गया, अब अगर मुझे कोई आके कहे कि गुरुजी आप स्कूल चला रहे हो, आपको खेतों से क्या लेना देना है, और मुझे पता है
ग्राउंड्स के कारण बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चों को मेरे यहाँ एडमिशन नहीं करवाते, क्योंकि वो अपने बच्चों को मशीन बनाना चाहते हैं कि जी डॉक्टर बन जाए और पैसा कमाए। मैं बहुत बार आप लोगों को बोलता हूँ कि हमें कामयाब नहीं होना है, हमें क्या करना है, काबिल होना है। क्या होना है, काबिल होना। और जो काबिल है वो हर क्षेत्र में कामयाब है कि नहीं? तो आप भी इनसे प्रेरणा लीजिए कि इतनी छोटी उम्र के अंदर अलग अलग देखो दोनों चीजें देखने को मिल रही है। छोटी उम्र में खेलना शुरू किया, इंटरनेशनल लेवल तक गोल्ड मेडल लेके घूम रहे हैं। बड़ी उम्र में भी आंख खुली, पता चला खेल ये चीज होता है, तो वहां से भी इंडिया के लिए रिप्रेजेंट किया। बस बात ये लगन की है। जिस दिन आप में लगन लगी उस दिन आपको पीछे कोई छोड़ ही नहीं सकता। लेकिन हमारी एक समस्या है, अब प्रेम सर के साथ साझा कर रहा हूं मैं, हमारे खिलाड़ियों की तो प्रेम सर एक प्रॉब्लम है बहुत बड़ी। अगर उनको 2 घंटे मैदान में बुला लो तो उनको स्कूल से छुट्टी चाहिए, क्योंकि जी हम तो थक गए बहुत बुरी तरह से। यानी ये बहाना कि हम एक काम कर रहे हैं ना तो दूसरा काम हमसे नहीं होगा। और जीवन तो आज बहुविध है, हमें कामयाब होना है तो बहुविध बनना पड़ेगा। हमें घर का काम भी करना आना चाहिए। ये नहीं है कि लड़कियां स्कूल आती है, ग्राउंड में जाती है तो घर पे रोटी नहीं बनाएगी, क्यों? वो भी आना चाहिए। आप कल को हॉस्टल में जाओगे, बाहर खेलने जाओगे, कौन खाना बना के देगा? हो सकता है ऐसी परिस्थितियां हैं कि कोई होटल रेस्टोरेंट कोई हो ही ना, खुद को बनाना पड़ेगा। यानी हर क्षेत्र के अंदर। तो मुझे लगता है कि आज जो आपके सामने इतनी महान शख्सियत दोनों खड़े हैं, इनसे इतना तो जरूर सीखोगे कि हमें कम से कम काम करने के लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किसी बहाने से रुकना नहीं है। और ये दोनों लोग रुके भी नहीं है। हालांकि मैंने पहले बता दिया, ऐशो आराम का जीवन जीना होता तो आर्मी की नौकरी छोड़ने की जरूरत नहीं थी और नौकरी करने की भी जरूरत नहीं थी। लेकिन आज भी देश के लिए, अरे कितनी बड़ी बात है कि एक ईयर के अंदर 150 लोगों को राजकीय सेवाएं दिलवाना, और वो भी देश सेवा के लिए। मैं कहता हूं सोचते हुए भी अगर आप ठंडे दिमाग से सोचो ना कि 150 लोगों को राजकीय सेवा में भर्ती करवाया गया एक एकेडमी के द्वारा, जो कि छोटे से कस्बे में चल रही है, रोंगटे खड़े कर देता है। और ये तो एक एकेडमिक ईयर का काम है, बाकी तो लगातार चला आ रहा है और चलता रहेगा। और आपके सामने मुझे जब ये मैसेज मिला, मैं यहाँ पे था नहीं सूरजगढ़ में, कि जी रमेश को गोल्ड मेडल मिला है, मैंने तुरंत वहां पे ग्राउंड के अंदर एक बंदे को फोन किया। मैंने कहा मुझे वीडियो चाहिए, कहीं वो अकेला तो नहीं दौड़ा था? मैं अकेला ही भाग रहा हूँ, उसका तो गोल्ड मेडल है ही नहीं। बोले सर ऐसा क्यों कह रहे हो? मैंने कहा अभी तो उसने ग्राउंड ज्वाइन किया है। बोल नहीं जी उसने गोल्ड मेडल लिया है, और बच्चे भी शायद रेस के अंदर कितने थे, 92 बच्चे दौड़ रहे थे, और उनमें उसका डिस्टेंस भी। मैंने घर पे वीडियो दिखाया बिटिया को, तुलसी को, मैंने कहा ये रमेश गोल्ड मेडल लेके आए। बोले पापा ये तो अकेला ही भाग रहा है। मैंने कहा पीछे वाले थोड़े ज्यादा पीछे रह गए इसलिए अकेला दिख रहा है। तो बहुत जोरदार क्लैपिंग रमेश के लिए। और इस खुशी को साझा करने के लिए स्पेशली हम लोग आभार प्रकट करते हैं कि हमारे बीच पधारे अपना कीमती समय निकालकर, और आगे भी समय समय पर इनके मोटिवेशन की, इनके सहयोग की जब जरूरत होगी, और जरूरत तो पड़ती रहेगी, क्योंकि एक ही गाड़ी के 2 पहिए हैं, चाहे एकेडमी है, चाहे वो संस्कार एकेडमी है, चाहे वो एवरग्रीन एकेडमी है। दोनों एक ही गाड़ी के 2 पहिए हैं, साथ ही चलना है। तो फिर से आते रहेंगे। अब मैं चाहूँगा कि अपने हाथों से मुकेश सर और प्रेम सर रमेश को ट्रॉफी भेंट करें, ताकि हमारे बच्चों को उस खुशी में शरीक होने का मौका मिले और उससे प्रेरणा मिले कि वो जो कर रहा है वो कल को रमेश कर रहा है, वो मुकेश भी करे, मुकेश कर रहा है वो दिनेश भी करे, दिनेश कर रहा है वो अंजलि भी करे, पवन भी करे, माया भी करे, जो भी। आ जाओ बेटा रमेश।